सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियाओ के मना करने पर भी जोजिन नहीं मान रहा था और वो लुयांग से फाइट कर रहा था। उसने अपनी डिसाइड टेक्निक से लुयांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन लुयांग ने भी अपनी डिसाइड टेक्निक की मदद से उसके अटैक को फेल कर दिया, जिसकी वजह से जोजिन बुरी तरह हार गया था। जियाओ लुयांग से फाइट कर रहा था। उसने अपनी एक रेस्ट्रिक्टेड टेक्निक की मदद से जबरदस्ती अपनी पावर को बढ़ा लिया था। वो लुयांग पर लगातार अटैक कर रहा था, पर लुयांग ने उसे फाइट में हरा दिया था। लुयांग ने कॉन्फिडेंट में आकर जुयांग को भी फाइट के लिए चैलेंज दे दिया था। उन दोनों की फाइट शुरू हो गई थी। जुडांग लुयांग पर भारी पड़ रहा था, लेकिन लुयांग ने अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से उसे भी हरा दिया था, जिससे लुयांग आउटर सेट के टॉप स्टूडेंट बन गया था। फिर अब हम फेयू को देखते हैं। वो सब लोगों को बताता है कि सेट के रूल्स के हिसाब से अब से बिंगजी हॉल आउटर सेट के टॉप हॉल के नाम से जाना जाएगा। यह सुनकर बिंगजी हॉल के स्टूडेंट्स खुश हो गए थे। इससे बाओई को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। हनी भी दूर से ये सब देख लेता है। लुयांग की तरक्की देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि लुयांग अभी अभी सेक्टर में आया है और वो आगे बढ़ने के लिए जो फैमिली के स्टूडेंट को यूज करने की गलती कर रहा है। अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो फ्यूचर में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। यह कहकर हुए हनी अपने हाथों से विंडो की लकड़ी को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अचानक लुयांग को एक किलिंग ऑरा महसूस होता है, जिससे वो घबरा जाता है और उस विंडो में देखता है जहाँ हनी खड़ा था, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। लुयांग सोचता है कि आखिरकार ये किलिंग ऑरा कहाँ से आ रहा है। फाइट करने की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है और मैं ज्यादा ही फिक्र कर रहा हूँ। शायद ये मेरा इल्यूजन हो सकता है। फेंग भी और फेयू उसके पास आते हैं। फेंग भी कहती है कि आज तुमने कमाल कर दिया, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फेयू कहता है कि तुम सही कह रहे थे, मैं बिना वजह तुम्हारी फिक्र कर रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो मैं तुम्हें फाइट करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन जुडांग को छोड़कर जो फैमिली के सारे स्टूडेंट खराब है, वो तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम फ्यूचर में संभल कर रहो। लुयांग पूछता है कि क्या जो फैमिली के स्टूडेंट इतने बेवकूफ है जो उसके सामने अपने साथी स्टूडेंट पर अटैक कर देंगे। फेंग भी कहती है कि ऐसा नहीं है, जो फैमिली के स्टूडेंट सेट के अंदर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे और तुम्हें कुछ भी कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम सेक्ट से बाहर जाओगे वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे और उस वक्त सेक्ट वाले उन्हें कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए जब भी तुम्हें सेक्ट से बाहर जाना हो तुम इनर सेक्ट में मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लुयांग कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। अगर मैं कभी सेक्ट से बाहर गया तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसी वक्त सोर्ट टावर में जाकर अपनी कल्टिवेशन शुरू कर सकता हूँ। फेंग भी कहती है कि तुम अभी से कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकते हो। सोर्ट टावर इनर सेक्ट मेरे एरिया में है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। और अगर तुम्हारे पास डिवाइन स्टोन्स नहीं है तो जब तक तुम इमोर्टल नहीं बन जाते तब तक मेरी फैमिली तुम्हारी मदद करेगी। फेयू लुयांग से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरी फैमिली भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। इससे लुयांग खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों बाकी सीनियर से अलग और अच्छे हो। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला, मगर अभी मुझे डिवाइन स्टोन्स की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फेयू कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, अगर आज तुम नहीं होते तो हमारा बिंगजी हॉल टॉप हॉल नहीं बन पाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतना खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ जाना। ये सब बातें करने के बाद लुयांग और फेंग भी अपनी सोट की मदद से उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फेयू कहता है कि जिस तरह लुयांग आगे बढ़ रहा है उसे इनर सेट के स्टूडेंट्स बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे बिंगजी हॉल का मेंबर इतना स्ट्रॉन्ग है। यह कहकर फेयू वहाँ से चला जाता है। लुयांग और फेंग भी इनर सेक्ट में सोर्ट टावर पर आ जाते हैं। वहाँ सारे स्टूडेंट्स फेंग भी को रेस्पेक्ट देते हैं। फेंग भी लुयांग से उसका टोकन ले लेती है। वो सोर्ट टावर के गार्ड को टोकन देकर कहती है कि एक नया स्टूडेंट लुयांग है और ये 4th फ्लोर पर ट्रेनिंग करना चाहता है। ये बात सुनकर वो गार्ड चौंक जाता है क्योंकि उसने भी लुयांग की काफी तारीफ सुनी थी। तभी जो फेंग किंग वहाँ आती है। वो लुयांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल गया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें सोर्ट टावर के अंदर ले जा सकती हूँ। फेंग भी उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लुयांग को अंदर ले जाऊंगी। यह कहकर फेंग भी लुयांग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों सोर्ट टावर के अंदर चले जाते हैं। फेंग भी कहती है कि सोर्ट टावर के 1st फ्लोर पर 1000 ट्रेनिंग रूम्स है और तुम जितने फ्लोर ऊपर जाओगे तुम्हें वहाँ उतनी कम चीजें मिलेगी। तभी फेंग
फेंग किंग वहाँ जाती है। वो लुयांग से कहती है कि जब मैं पहली बार आई थी तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हो गई थी, पर धीरे धीरे तुम्हें इन चीजों की आदत हो जाएगी। फेंग भी लुयांग को बताती है कि जो फेंग किंग है और ये 8 लेवल की हेवनली गॉड है। लुयांग उसे रेस्पेक्ट देता है जिससे फेंग किंग खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे सीनियर फेंग किंग कहकर बुला सकते हो। इसके अलावा सेट के सब लोग मुझे और फेंग बी को ट्विन फिनिक्सेस के नाम से जानते हैं, लेकिन फेंग भी मना कर देती है। वो कहती है कि दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, ये बस ऐसे फालतू बातें कर रही है। अब हमें 4th फ्लोर पर चलना चाहिए। यह कहकर फेंग भी लुयांग को अपने साथ ले जाती है। फेंग किंग भी उनके पीछे पीछे जाती है। वो कहती है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ 3rd फ्लोर पर जा रही हूँ। फेंग भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम आगे चली जाओ, मुझे लुयांग से कुछ जरूरी बात करनी है। फेंग किंग लुयांग से कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या तुम बोर हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए ट्रेनिंग रूम में आ सकते हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लुयांग फेंग भी से पूछता है कि फेंग किंग इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेव क्यों करती है। फेंग भी कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो सब लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती, वो बस उन लोगों से बात करती है जो उसके किसी काम आ सके। लुयांग कहता है कि लेकिन हम दोनों आज से पहले कभी भी नहीं मिले थे, तो मैं उसके किस काम आऊंगा। फेंग भी कहती है कि तुमने जुडांग को हरा दिया, जिसकी वजह से तुम आउटर सेट के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन गए हो, और ऐसा सेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इससे फेंग किंग को लग रहा है कि तुम्हारे अंदर गॉड किंग बनने का पोटेंशियल है, इसलिए तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही है ताकि फ्यूचर में तुमसे अपना काम करवा सके। ये सब बातें करते हुए दोनों 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फेंग भी बताती है कि 4th फ्लोर पर सिर्फ 11 ट्रेनिंग रूम्स है, जहाँ ज्यादातर इनर सेट के स्टूडेंट्स रूम नंबर 1 में ट्रेनिंग करते हैं, जबकि आउटर सेट के टॉप स्टूडेंट्स रूम नंबर 11 में ट्रेनिंग करते हैं। अगर तुम ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल के हेवनली गॉड बन जाते हो तो तुम अपने आप इनर स्टूडेंट बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें इनर सेक्ट में जाकर अपनी रैंक रिपोर्ट करनी होगी। लुयांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं 7th लेवल के हेवनली गॉड बनने के बाद ही ट्रेनिंग रूम से बाहर आऊंगा। यह सुनकर फेंग भी हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सालों में वाइल्ड सीक्रेट डोमेन ओपन होने वाला है। उस वक्त 3 फेलेस और 10 सेट के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ट्रेजर ढूंढने के लिए सीक्रेट डोमेन के अंदर जाएंगे, और हमारी रैंक के हिसाब से हमें ट्रेजर ढूंढने के लिए जाना होगा। लुयांग सोचता है कि वाल्डर ने सीक्रेट डोमेन में बहुत सारे रेयर ट्रेजर होंगे, लेकिन अगर मैं बिना इमोर्टल बने वहाँ जाऊंगा तो जो फैमिली के स्टूडेंट और ब्लड गॉड सेट के लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मुझे उनसे बचने के लिए कुछ करना होगा। लुयांग फेंग भी से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वाल्डर ने सीक्रेट डोमेन में मैं ना जाऊं और यहीं रुककर अपना कल्टिवेशन पूरा करूं। फेंग भी कहती है कि अब तुम टॉप आउट स्टूडेंट बन गए हो, तुम्हारे पास वाइल्डर ने सीक्रेट डोमेन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें कुछ भी करके हमारे साथ वहां चलना होगा। इससे लुयांग थोड़ा निराश हो जाता है। फेंग भी कहती है कि अभी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी फिक्र करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए ये सब फिक्र करना छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान दो। लुयांग अपने टोकन की मदद से ट्रेनिंग रूम का डोर खोल देता है और रूम के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही डोर बंद हो जाता है। लुयांग ओलोंग के स्पेशल बैग में से डिवाइन स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है। वो शुयान को याद करते हुए कहता है कि एक बार जब मुझे इमोर्टल की पावर मिल जाएगी तो मैं तुमसे मिलने के लिए हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में आऊंगा। ये कहकर लुयांग डिवाइन स्टोन्स को एक्टिवेट करके कल्टिवेशन करने लगता है। फिर हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि सीनियर लुयांग ने 10 साल पहले 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, मुझे लगता है कि अब वो जल्दी 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। दूसरे स्टूडेंट कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अगर कुछ ही वक्त में वाइल्डर ने सीक्रेट डोमेन ओपन होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इतने कम वक्त में सीनियर ब्रेक थ्रू करके लेवल 7 के हेवनली गॉड बन जाएंगे। वह स्टूडेंट कहता है कि मैंने सुना है कि एवन पोल रियल्म की डार्गिंग डायनेस्टी ने फिर से लुयांग को यहाँ भेजा है। वो पहले से दूसरी फोर्सेस पर आ चुके हैं और वो जल्दी हमारे सोर्स सेक्ट में आने वाले हैं। दूसरी स्टूडेंट कहती है कि वो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो अपनी पावर का फायदा उठाकर हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ आते हैं। तभी एक स्टूडेंट वहाँ आती है। वो कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, डार्गिंग डायनेस्टी के लोग यहाँ आ चुके हैं, अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें सजा देंगे। ये बात सुनकर वो दोनों स्टूडेंट चुप हो जाते हैं और उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।